जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झागामा। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से आप सभी हिंदुस्तानियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि गुरु का महत्व आपके जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। आपका प्रथम गुरु आपकी माँ है, पिता है, तीसरा समाज है, उसके बाद आपका गुरु पाठशाला से शुरू होता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो शिक्षक आपको आपके जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने का वो सतत प्रयास करता है। और शिक्षक यूं ही नहीं होते, शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों है। अब निर्भर उस छात्र पे करता है कि वो छात्र प्रलय की ओर जाना चाहता है या निर्माण की ओर जाना चाहता है। जब किताबी दुनिया से आप बाहर निकलते हैं, एक दुनिया और है जो सामाजिक दुनिया है। और समाज में आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए भाईचारा, एकता, मृदुभाषी होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ आप जिस किसी देश में रहते हो, जिस किसी देश में आपका जन्म हुआ है, वो देश आपका प्रथम होता है। और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी अपने देश को अपने दिल में रखता है। देश के संविधान को सर्वोपरि मानता है और उसके तहत समाज की वो सेवा करता है। और जो समाज के गलत लोग होते हैं उसके खिलाफ मुखरता से उनकी आंखों में आंखें डाल करके मजबूती के साथ कमजोरों का पक्ष रखता है। और ये रखने की हिम्मत वर्तमान में किसी पार्टी में है, ये कहने की बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। चोर को चोर कहने की हैसियत अगर किसी में है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में है। इसलिए मुझे गर्व है कि राजनीतिक रूप से वर्तमान हिंदुस्तान की राजनीति को देखते हुए और हालात को देखते हुए हमने अपना गुरु बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को स्वीकार किया है। और मैं अपील करूंगा आप तमाम हिंदुस्तानियों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान है, उनसे मेरी अपील है कि मेरे दोस्त, वर्तमान राजनीतिक हालात बहुत दयनीय हैं। हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के बादशाह अपने मन का कानून हम पे थोपने को हमेशा बाध्य होते हैं। अरे कब तक आप मन की बात करोगे, हमारी बात कब सुनोगे? ये दे दी आपने भारतीय न्याय संहिता, मोटा सा पुस्तक। आपने कभी सोचा कि जो आईपीसी की धारा पढ़ी होगी, जो वकील साहब, जो जज साहब, अब उन्हें फिर से एबीसीडी पढ़ना, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया। हिंदुस्तान के हमारे वो वकील, वो अदालतें जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जिनके दम पर हम हिंदुस्तानी कहीं न कहीं उम्मीद रखते हैं कि चलो जब बुलडोजर घूमेगा तो हम अदालत की तरफ रुख करेंगे, अदालत हमें न्याय देगी। जुल्म के खिलाफ अगर कोई मजबूत पंजा है तो वो न्यायपालिका है। तो मेरी अपील है आप तमाम साथियों से, मेरे नौजवान साथियों, संविधान का अध्ययन आप जरूर करें। सिर्फ राहुल गांधी की तरह संविधान की किताब लेके यूं ही घूमे नहीं, राजनीतिक ठंडा न करें, संविधान का सम्मान करें आप, और संविधान की जानकारी हो आपके पास
तो हक और हुकूक की बात जरूर करें। राहुल गांधी की तरह नहीं कि शहजाद के घर पे बुलडोजर चल गया बेचारे पे, उसी की पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी की पार्टी का नेता है, लेकिन उस समय में उनका मोहब्बत की शटर की दुकान उठता ही नहीं है। तो जाति और धर्म देख करके आप नहीं बोलेंगे। आज शपथ ले हम सारे हिंदुस्तानी नौजवानों कि आज शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षा का उपयोग कमजोरों की भलाई के लिए करेंगे, जालिमों के खिलाफ करेंगे। जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ संविधान के तहत मजबूती से कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ पुनः ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।